नाजरीन को मेरा आदाब, सलाम अलैकुम, और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्यार, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग। वीडियो आज जो टॉपिक है और जो मौजू है वो है वैल्यू ऑफ पेरेंट्स। थोड़ा सा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इमोशनल वीडियो, बट क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो भी वीडियो मैं करूं और उसमें फुल इमोशंस हों और दिल से होती है वीडियो। कोई भी काम अगर आप करें, मैं कहता हूँ ये नहीं आप कुछ भी करें, जब तक उसमें दिल से फीलिंग्स ना जुड़ी हों। जहन और ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, बट दिल का मामला जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है माँ बाप का, वालिदैन का, माता पिता का, कि जिससे ऊपर कोई रिश्ता मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई रिश्ता दूसरा हो सकता हो। वाइफ का होता है डेफिनेटली, लाइफ पार्टनर का, बट वो भी आफ्टर दिस रिलेशन। माँ बाप होते हैं, और जब तक माँ बाप होते हैं, हम अगर खाली कुछ ना भी करें, उनकी नज़रों में नज़रें डाल के देखें, तो जितना सुकून मिलता है रूह को, आत्मा को, उस सुकून की कोई बराबरी नहीं होती। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं खाली होता हूँ, मैं घर आता हूँ, सबसे पहले अपने माँ बाप के कदमों के पास जाके बैठता हूँ, उनके करीब होता हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कि इतना सुकून और इतनी खुशी और इतना अच्छा लगता है मुझे कि मुझे किसी और चीज़ में शायद इतना अच्छा नहीं लगता होगा। अभी एक पर्सनल छोटा सा आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। अभी हाल फिलहाल में लास्ट मंथ मेरे फादर को थोड़ा सा हार्ट पेन, चेस्ट पेन रहा, और उनके स्टंट होना था, नहीं हो पाया। डॉक्टर्स ने कहा वी कैन गो फॉर ओपन हार्ट सर्जरी प्लान करते हैं, बट अभी हम लोग बहुत डर गए और बहुत अजीब सा माहौल हो गया। मेरी फैमिली में मेरे चाचा मामा सब उसमें रहे, पूरा परिवार रहा, और सारे दोस्त यार रहे, सब हॉस्पिटल आए, घर आए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फादर्स का जो एक टाइम था, जो एक ऑरा था, जो एक एरा जो उन्होंने पूरा, उनकी जो एक ज़िंदगी जो बीती, तो इतने उन्होंने, चाहे लोगों की हेल्प करना हो, चाहे हर एक के लिए एक स्टैंड लेना हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका प्रोफाइल आप कहीं भी, चाहे FB या कहीं भी जाके देखें, मुश्तबा हुसैन एडवोकेट, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे और एक जाने माने चीफ स्टैंडिंग काउंसिलर एडवोकेट हाई कोर्ट के रहे। उनकी हमेशा से जो भी ज़िंदगी रही, उनकी कोशिश रही कि वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करें। अपने लिए तो ज़िंदगी चलती रहती है, तो जिसकी वजाहत रही कि तमाम जिनको मैं नहीं भी जानता, मैंने उनकी एक पिक्चर FB पे शेयर की हॉस्पिटल से, और मुझे नहीं अंदाज़ा था, और नंबर ऑफ़ पीपल्स रेजेस और उनकी दुआएं लगी और कमेंट्स आए, और हम लोग सब क्या कहते हैं, बहुत, मैं ख़ास तौर से बहुत डर गया था उनकी ज़िंदगी को लेके। और बराबर अभी भी मैं, एक डॉक्टर विवेक हैं, लारी के सीनियर हैं, डॉक्टर मजूमदार हैं, मेदांता के सबसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सबके टच में। और ये एक, उन लोगों ने भी हैरत करी और माना कि जिस लेवल पे उनके ब्लॉकेजेस थे, एक पूरा एक जाल टाइप का कह सकते हैं हार्ट के पास, और उनकी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा, मतलब वो बहुत टेंशनाइज माहौल रहा। बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, ही इज़ स्टेबल, और दवाओं से चेंज करके उनके काम हो सकता है। हाँ, खाने में परहेज़ और सारी चीज़ें नहीं। तो आज वो स्मॉल मील्स उनको बताया गया, तो आज बहुत 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 ऊपर वाले का करम, भगवान का और अल्लाह का, जीसस का, गॉड का, सबका, वाहिगुरु का, कि वो आज सुकून से अपने परिवार के साथ और हम लोग के साथ हैं, और जिसमें आप सबकी कहीं ना कहीं, उनके प्रशंसक, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स जो भी हैं, सब उनके लिए दुआ की। तो इसका, और मुझे अब लगा कि उनके साथ साथ मुझे भी दूसरी ज़िंदगी मिली। ये जीवन जो मैं जी रहा हूँ, ये मेरा दूसरा जीवन है, क्योंकि इस एक टर्मोइल और एक टफ फेज से मैं गुज़रा, और आज मुझे थोड़ा सा सुकून है। और कहना, ये एग्ज़ाम्पल बताने का सिर्फ़ और सिर्फ इतना मेरा मतलब है कि माँ बाप जब तक के होते हैं, वो एक सबसे बड़ी चीज़, उससे बड़ी एक प्लेजर ऑलमाइटी की तरफ से, गॉड की तरफ से, और बरकत, उससे बड़ी कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं होती। आप जब तक आपके माँ बाप हैं, आप लकी हैं, और आप उनके कदमों के पास जाके बैठें, जितनी उनकी सेवा करें, जितनी उनकी दुआएं बटोर सकते हैं,
ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ होगी और इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी दुआ है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनके भी पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन, एक बहुत बड़ा जज्बा होता है और उनकी केयर करना चाहिए। और उन लोगों पे मुझे शर्म आती है और मैं उन लोगों पे पिटी फील करता हूँ। एंड आई हेट दोज पीपल जब मैं सुनता हूँ कि वो ओल्ड एज होम वाली बात, या वो हालांकि जो रेशियो है बहुत कम हो गया है, बट माँ बाप होते हैं। एंड वैल्यू फॉर पेरेंट्स हम जितनी कर सकते हैं उतनी करें। उसके बाद किसी और की, चाहे वो वाइफ आए, चाहे वो बच्चा आए, चाहे वो भाई बहन हो, माँ बाप होते हैं और वो कोई और नहीं हो सकता है। और अगर किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि आप अगर देखें तो माँ काफ़ी एज हो गई है, थोड़ा सा एक एज में आकर के एक बूढ़े को बच्चे से कंपेयर किया जाता है, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिससे एक वही फैमिली हो गई, शादी करा दी, हस्बैंड वाइफ हो गए, अब उनको प्राइवेसी, या माँ कुछ कह रही है तो बीवी को प्रॉब्लम कि तुम्हारी माँ हर टाइम आवाज़ देना या कुछ भी है, या कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं माँ ने बुला लिया तो उनके टाइम में, क्वालिटी टाइम में डिस्टर्बेंस हो गया। ये यंग जनरेशन में जितनी भी ब्राइड्स, जितनी भी जो नई लड़कियां हैं, उनके लिए भी वीडियो है कि जैसे आप, और लड़कों के लिए भी है कि आप जैसे अपने माँ बाप को समझते हैं, वैसे अगर आपकी कोई वाइफ है तो उसके माँ बाप को भी समझें, और कोई वाइफ है तो वो जैसे अपने माँ बाप को समझती है वैसे अपने हस्बैंड के भी माँ बाप को समझे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे इजाज़त दीजिए। और कुछ भी अगर इसमें से मैं बेहतर कह पाया हूँ, या आपके जो मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जहन तक के अगर पहुँचे, तो उसको ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। आदाब, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, नमस्कार।